सादर नमस्कार साथियों। क्या आपको भी किडनी में पथरी है? आप परेशान हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं? तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है। तो आइए हम जानते हैं कि किडनी के मरीजों को किडनी में अगर पथरी है तो आपको कैसे अपना खान पान रखना है। और ये जानकारी वैसे भी हमारे भाइयों के लिए है जो पहले से ही अगर इसका संयम करेंगे, इस जानकारियों को जानेंगे तो उनको किडनी में पथरी होगी नहीं, ये भी बचाएगी। यानी कि आपको किडनी में पथरी हो तो और नहीं हो तो दोनों ही स्थितियों में आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है। यानी कि अगर आपको किडनी में पथरी है तब भी और नहीं है तब भी, सामान्य रूप से अगर आपको किडनी में पथरी नहीं है तो भी आपको नॉर्मली, अगर आप एडल्ट हैं, आपका वेट जो है 50 के ऊपर है, तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अगर पथरी है तो आप इसे 3 से 5-6 भी कर सकते हैं ताकि प्रेशर बनेगा और पथरी जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे रूप में शरीर में जो है मिनरल का जो है इंटेक कर लेते हैं। यानी कभी कभी हम जैसे पानी डायरेक्ट न लेकर के और भी चीजें होती हैं जिसमें पानी की मात्रा होती है और हम शरीर में लेते हैं, तो भाई वो भी तो शरीर में गया, वो भी तो एक तरह से पानी ही है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम चलिए थोड़ी सी पानी कम भी पिए तो हमारा यूरिन का आउटपुट कितना हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। यानी कि अगर प्रतिदिन, अगर हम सामान्य अगर एडल्ट हैं और प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी, अगर 2 लीटर यूरिन अगर हमारे शरीर से आउटपुट हो रहा है तो मतलब समझ लिया कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इससे क्या होगा कि अगर पथरी है तब भी जल्दी निकलेगी और अगर पथरी नहीं है तो जल्दी बनेगी नहीं। हाँ, यहाँ पे जरूर एक सावधानी की बात है कि अगर आपको हार्ट की समस्या है, आपको लीवर की समस्या या शरीर में और भी कोई समस्याएं हैं जिसके लिए आप दवा किसी डॉक्टर के कंसल्ट से ले रहे हैं, तो इस पानी की जो मात्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी आप ऐसा करिएगा। अब हम आते हैं कि कौन सा फल जो है हम ज्यादा ले सकते हैं। तो साथियों, साइट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स जो है किडनी के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण होता है। यानी कि जिसमें साइट्रिक एसिड जो होती है वो फल आप ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि मौसमी है, नारंगी है, संतरा है, नींबू है, यानी जिसमें हल्का सा खट्टापन हो, उस तरह के फल अगर आप लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। और एक यहाँ पे कंफ्यूजन में आपको दूर कर देना चाहूंगा कि बहुत मरीज हम लोग के आते हैं और हंसी हंसी मजाक मजाक में कहते क्या है कि डॉक्टर साहब क्या मैं बियर पी सकता हूं? लोग कहते हैं कि बियर पीने से पथरी जल्दी निकल जाती है और उनके दिमाग में यह चीज बैठा हुआ है। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने ऐसा बियर पिया, उसकी पथरी निकली। तो यहां पे मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाहूंगा कि ये जरूर सत्य है कि बियर में जो है, बियर में पानी की मात्रा होती है और इसी बहाने आप शरीर में ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो हो सकता है कि वो पानी शरीर में ज्यादा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो जाए। लेकिन बियर के जो दुष्प्रभाव हैं, बियर के जो और कंटेंट आपके शरीर के लिए दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, तो आप बियर न पिए। आप पानी की मात्रा शरीर में दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। आप पानी डायरेक्ट पी सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और भी तरीके हैं जिससे कि आपको पानी शरीर में लेना है। तो बियर आप न पिए तो ज्यादा अच्छा, इसी बहाने एक बुरी लत ना आपको लग जाए। अब साथियों, हम आते हैं कि क्या न खाएं अगर किडनी में आपको पथरी है तो, या बचाव के तौर पे अगर देखें तो दोनों स्थिति में आपको क्या नहीं खाना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऑक्जेलेट कंटेनिंग कोई भी फूड या फल नहीं लेना। जैसे कि अब जैसे ऑक्जेलेट की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, जैसे चॉकलेट है, आपको मिल्क शेक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में सारे ड्रिंक आ जाते हैं, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी आजकल हमारे
यहाँ चल रहे हैं, ये सब में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ कुछ और भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो स्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। तो ये सब मत लीजिएगा। आप पालक मत लीजिएगा, चुकंदर मत लीजिएगा, बीट रूट मत लीजिए, ज़्यादा अखरोट मत खाइए, ज़्यादा बादाम मत खाइए, ज़्यादा काजू वजू मत खाइए। ये सब भी जो है आपको नहीं लेना है। और अगर आपको पथरी नहीं है तब भी इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा उचित मात्रा में ही लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहती हूं कि नमक की मात्रा आप कम से कम लें। नमक ही बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी में स्टोन बनाने में। तो आपको नमक कम से कम लेना, और डायरेक्ट नमक तो बिल्कुल ही आप कोशिश करिए कि अगर स्टोन है तो डायरेक्ट नमक तो आप नहीं लीजिए तो ज्यादा अच्छा। इसके साथ ही साथ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जो है वो आपको नहीं लेना। अगर किडनी में स्टोन है और आपको डायग्नोस हो गया किडनी में आपको पथरी है, तो आपको एनिमल प्रोटीन से कुछ दिन की दूरी बना लेनी है। जैसे मीट और ज्यादा मत लीजिएगा, और एनिमल प्रोटीन के रूप में अगर जो भी कोई भी डाइट है तो उसे आप मत लीजिए। आप चिकनी चीजों का भी प्रयोग ज्यादा मत करिए, फैटी डाइट आप ज्यादा मत लीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपने खान पान से किडनी के स्टोन अगर आपको है तब भी, और बचाव के तौर पे अगर चाहते हैं तब भी, दोनों स्थितियों में आज की जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी। साथियों, मैं बता दूं कि आज की डेट में किडनी की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान की अनियमितता ही हमारे लिए बहुत ज्यादा ये घातक हो रही है। अतः अपने खान पान को सही रखते हुए और अपने जीवन को सुखमय, स्वस्थ और आनंद पूर्वक जीने की कोशिश करिए। हम यही कोशिश करते हैं। साथियों, किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर पुनः आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।